दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालसे में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। दोनों मुल्क पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी एक्शन लेने पर जोर। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफोर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। सालसे पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खत्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई संगीन। दहशतगर्द हमले रोकने के लिए मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम नागुज़ीर करार। काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान तालिबान से मुआहिदे का खैर मकदम। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा मुआहिदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम। मुस्तकबिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। जमील और टीटक के मारे जाने के मुसद्दिक़ा इतलात। पंजकूर का रिहायशी जमील कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म रहा। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजकूर हेडक्वार्टर्स पर हमले में भी मुलव्वस रहा है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, वतन अजीज की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नून लीग के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ अमनी इक़दामात पर जोर। अनवार इब्राहिम के खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। गज़ा मुआहिदे का खैर मकदम। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद प्रॉक्सीज को रोके। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान किराए के कातिल। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान हुकूमत को दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। बोले भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू मुनाफिकाना संगदिल चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। HS-1 को चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआवन साबित होगा। HS-1 रवा साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। अमेरिका में 15वां V20 वजारती इजलास। वफाकी वजीर खजाना की शिरकत। अपने वसाइल से सैलाब से मुतालिक बचाव और इमदादी सरगर्मियों के अखराजात पूरे करेंगे। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत फंडिंग दस्तयाब है। मोहम्मद औरंगजेब का लॉस एंड डैमेज फंड को फौरी तौर पर फाल करने पर जोर। वजीर खजाना की वाशिंगटन में IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को मरकज का दर्जा देने पर इजहार तशक्कुर। इकदाम पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर करार। कहा उम्मीद है एग्जिम बैंक जल्द मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। फरीकैन को स्टेट बैंक और IFC स्वैप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वफाकी सिंध हुकूमत से वादे वफा न हो सके। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 माह का वक्त। एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने का मुतालबा। कराची में PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शहरी रहमान ने कहा अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम सियासी फैसले करेंगे। नदीम अफजल चंद और शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे।
ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की मंजूरी। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार। साद और अंस रिजवी की शहादत की जाली खबरों ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। 300 अमवात और 1900 जख्मियों की जाली खबरें अपलोड हुई। फेक न्यूज वॉच डॉग की रिपोर्ट जारी। जाली खबरें फैलाने वाले सैकड़ों अकाउंट्स का हमसाया ममालिक से ताल्लुक का भी इंकशाफ। लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 एंटी स्मोक गन्स फाल। एक टैंक से 7 से 8 किलोमीटर फासले पर छिड़काव। एंटी स्मोक गन्स के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। साथ इस्लाम में 12 नशिस्तों पर मुकाबला। कोहार, दिया खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। पाक फजाइया के शाहीनों की ऊंची उड़ान। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। फजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज। इंतहाई महारत से रीफ्यूलिंग। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत अदा। ISPR का नया नग़मा जारी। खून के आखिरी क़तरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने के आज़म का अयादा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सीज़ फायर के बाद पहली बार रफ़ा और जबालिया पर बमबारी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों में इजाफे का खदशा। फ़ज़ाई कार्रवाई 2 फौजियों की हलाकत के बाद की। इसराइली हुक्काम का दावा। हमास की तरफ से भेजी गई मजीद 2 लाशों की शनाख्त हो गई। फ़लस्तीनी तंजीम ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी से मुतालिक अमरीकी महकमे खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा में किसी हमले की कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अमरीका के झूठे इल्जामात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बड़े पैमाने पर धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 टन धमाका खेज मवाद लोगों की जिंदगी के लिए खतरा। बारूदी मवाद की मौजूदगी इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन सकती है। गजा की मुकम्मल सफाई और बहाली में कई साल दरकार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को हराने का अज़म। शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्की। हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। 3 स्पिनर्स, 1 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। उबूरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान के आशिफ इरफान वैंकूवर ओपन मेंस स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में सेकंड सेट इंग्लैंड के वॉलर को 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में कल इंग्लैंड के सैम टोड से मुकाबला होगा। सेंट्रल यूरोपियन मोटर रैली में फिनलैंड के रोवन पैरा ने सबको पीछे छोड़कर बर्तरी हासिल कर ली। फ्रांस के सेबास्टियन ऑगियर की गाड़ी हादसे का शिकार। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन फिर छा गया। 15,947 ड्रोन्स को एक साथ फिजा में उड़ाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिजा में खूबसूरत एनिमेशन देखकर लोग हैरान।